हमारे चारों तरफ की ये दिव्य अनंत ऊर्जाओं के बीच में मध्य हमारे प्रांगण में जो विज्ञान जैसे मगज को लेकर बैठे हुए ये मेरे प्यारे बच्चे और ये मेरे प्यारे शिक्षक और सारे के सारे मंच पर सजे हुए हमारे आदरणीय और बड़े अति श्रद्धेय जो ये अतिथि वर्ग हैं, यहाँ पर हमारे ऑथोरिटीज़ हैं। मैं शर्मा सर और गंगवार सर और सारे सर, मैं नाम बहुत अच्छी तरह से याद नहीं रख पाता, लेकिन मेरी श्रद्धा आपके प्रति आपके चरणों में समर्पित। और विज्ञान की तरफ सीधे दृष्टिकोण करते हुए सबसे पहले जो सबसे प्रभावित करने वाली चीज थी वो था आज के इस विज्ञान महोत्सव का स्वागत गीत। अगर कोई अध्यापक अपने चलने वाले सीधे और सरल रास्ते से किसी पगडंडी पर मुड़ता है तो बहुत चैलेंज आते हैं। स्कूल परिस्थितियाँ, कैसे बच्चों का टाइम लो, कैसे बच्चों को सिखाओ, उसमें अगर आप जरा सा भी बच्चों को किसी मंच पर लाकर गीत गवा देते हैं, उसमें कुछ नए शब्द, नया संगीत, तो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं उस स्वागत गीत के बच्चे और उनकी मैम जिन्होंने यहाँ पर स्वागत किया। इसके बाद ये सामने बैठे हुए बच्चे और शिक्षक और मंचासीन हमारे जिन्होंने ये जो प्रज्वलित किया है विज्ञान महोत्सव नामक ये इस दिवस के अंदर। एक महोत्सव होता है पांडाल कथाओं के, उसके बाद भंडारे, मालपुआ और ये सब खाने को मिलता है। लेकिन ये महोत्सव क्या उस महोत्सव से अलग है। हाँ, ये शरीर के लिए और जीव के लिए आपको स्वाद न दे, लेकिन आपकी जो भूख होती है, मानसिक भूख, जिससे जो हमारे दिमाग की जो भूख होती है, जिज्ञासाओं की जो भूख होती है, तो आपको एक ऐसी डोंगी बनानी पड़ती है जिसमें उन लहरों पर, जिज्ञासा रूपी लहरों पर सवार होकर ऐसे नए नए टापू ढूंढने पड़ते हैं जहां जाके आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नवाचार करने को मिलेगा, कुछ नई डायमेंशन मिलेगी और आपकी ग्रोथ होगी कॉन्शियसनेस की। शरीर तो बढ़ जाता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ कभी, तो शरीर बढ़ जाता है, लेकिन अपने कॉन्शियसनेस को अपनी जानकारी के द्वारा और अपने प्रयासों के द्वारा जो आप बढ़ाकर किसी नए टॉपों को इजाद करते हैं, किसी नई खोज करते हैं, कुछ नई जिज्ञासा के साथ एक नया दर्शन पैदा करते हैं। बहुत बड़ा इतिहास है मनुष्य का, और जीवन पर, पृथ्वी पर जीवों का इतिहास भी लगभग 3.5 अरब साल पुराना है। लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन का जीवन सफल हुआ। बच्चों, आज जो दुबे सर ने आज तक जितने भी डिलीवरेंस किए हैं यहाँ से, उसमें मैंने उनको लगातार सुना है। मैं श्रोता हूँ, वक्ता तो मैं सेकेंडरी हूँ, लेकिन प्राथमिक रूप से अगर मैं सुनते हुए बात भी कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान उसी डिलीवरेंस पे होता है। मैंने हज़ारों हज़ार स्पीचेस सुनी है, तो मैं ये अपने सारे मंचासीन सारे सारस्वत जनों को हाजिर नाजिर जान के ये आज यहाँ पर कह सकता हूँ कि दुबे सर की सारी स्पीचेस में जितना सुंदर आज प्रवाहित और बहुत अपने खजाने को निकाल कर दिन से उन्होंने आपके लिए खोला है, उसके अंदर बहुत सारे सूत्र उन्होंने कहे हैं। अगर दुबे सर की स्पीच को आप बार बार भी सुने और 1 घंटा और भी सुनते तो शायद वो बोलते। तो मैं सबसे पहले दूसरा साधुवाद देना चाहता हूँ दुबे सर को कि उन्होंने किस तरह से अपनी सारे अनुभव को कुछ वैज्ञानिक नाम लेके, कुछ खोजों के नाम लेके, कुछ सूत्रों के नाम लेके, कुछ बाबर की बात कह के, और किस तरह से आपको जगाने का प्रयास। दुनिया विचार से बिगड़ी है और ये दुनिया विचार से सुधरे। आप अपने विचारों का संश्लेषण कीजिए। आप क्या सोचते हैं, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? कि आपके विचार आपका भविष्य बनाते हैं। ये सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा रहस्य है नहीं, मैं इसको रहस्यवादी परंपरा से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम सोच के पॉजिटिव या नेगेटिव अपना जीवन तैयार कर रहे होते हैं। हमारे चारों तरफ वो घटने लगता है जो हम सोचते हैं। इसीलिए इस तरह की प्रार्थनाएं बनी है, इस तरह के मंत्र बने हैं, इस तरह के विचार बने हैं जो आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर भरते हैं, आपके एंडोक्राइनोलॉजी को प्रभावित करते हैं। क्या नहीं करते? आप 1 घंटे तक अपना नेगेटिव विचार में रहेंगे तो क्या आपका तबीयत खराब नहीं हो जाती? क्या आप डिप्रेस नहीं हो जाते? क्या आप परेशान नहीं हो जाते? तो इसलिए विचार और भी सटल साइंस है। विचार जो है जिस पर कि और 50 साल बाद हमारा विज्ञान जाएगा और AI वगैरह, तो आप जानते ही कि जब एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसा एहसास करा सकता है कि आप किसी के साथ हैं, बाकायदा उसका बोलने का तरीका, उसका ऐसा लगता है कि कोई बैठा है इस मशीन के पीछे जो सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो जब एक छोटी सी शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको ये फील करा सकती है, तो आपको साक्षात विचारों का पुंज है अगर आप अपने विचारों का सिलेक्शन बहुत अच्छा करें और उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करें और अपने प्रति श्रद्धा बढ़ाएं, अपने अंदर सुनने की ताकत पैदा करें, आप उसमें डूबने की, ऊपर से आने वाली बहुत सारी जो विचारधारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है
अगर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप अपनी जो प्रज्ञा है उसको आप फ्लेक्सिबल करें, घाटिया बनाएं। घाटिया श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा माने झुकना, श्रद्धा माने सुनना, श्रद्धा माने जानना, श्रद्धा माने दूसरे को जगह देना, श्रद्धा माने हर वो चीज जिसके अंदर पता नहीं कितना गहरा, एक पत्थर के टुकड़े के अंदर इतना ज्ञान छुपा है। अब वृक्ष की बात मत करो, वृक्ष तो साक्षात जिंदा है, लेकिन जो पत्थर का टुकड़ा है अगर उसको आप सामने रख दें और उस पर विचार करने लगे तो पत्थर आपको क्या बना देगा? आपको पत्थर जो है दिव्य आत्मा बना देगा, पत्थर आपको वहां ले जाएगा। तो फिर साक्षात व्यक्ति अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई गा रहा है, अगर किसी ने कोई कला बनाई है, अगर किसी ने कोई आर्किटेक्ट बनाया है, कुछ भी किया है, तो आप यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम दिस। और अगर साक्षात व्यक्ति आपके पास है, आपकी माँ जिसका अपना एक अनुभव है, आपके पिताजी जिनका अपना एक अनुभव है, अगर आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, अगर आप उन्हें अपने अध्ययन का विषय बना लें, अगर आप बहुत गहराई से श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, इसका मतलब है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक अलग तरह की आध्यात्मिक तमीज पैदा करनी पड़ती है, जिसे आप क्या कहते हैं? श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब होता है, जैसे सर ने बोला, तो अपने पूरे नाक, आंख, कान, ध्यान पूरी तरह से उसको लेने के लिए तैयार। जैसे क्रिकेट में एक स्लिप का फील्डर होता है, अगर बेटा क्रिकेट में एक स्लिप का फील्डर होता है, और अगर वो बॉलर ने बॉल कर दी और उसके बाद दिमाग से सोचने लगे कि आप शायद कैच आ सकता है, तो कैच तो बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चला जाएगा। स्निक लगता है बैट से, सेकंडों के 1000वें हिस्से में गेंद आपके बगल से गुजरती है, तो उससे में अगर आप उसे कैच नहीं किया तो गए काम से। तो इसलिए चारों तरफ से ज्ञान बरस रहा है, हर चीज आपको कुछ सिखा रही है, सिर्फ तमीज सीखनी है उस गीत को सुनने की, उस ज्ञान को सुनने की, कि जिसके प्रभाव से आप में ग्रोथ होगी। तो इस तरह की जड़ों को पैदा करना पड़ेगा। ये स्थूल जड़ों की बात मत करो कि आप गए हैं, आप कुछ सुन तो रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं मैंने क्या सुना। तो अगर आप सुनने की तमीज पैदा करें तो आप बोलने की तमीज पैदा कर जाएंगे। अगर आप जिज्ञासा की तमीज पैदा करें तो आप खोज की तमीज पैदा कर जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सितारों से आगे जहां और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो मिटा दे अपनी हस्ती, कर कभी कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है, कि दाना खाक में